सभी ने वीणा लिए माँ सरस्वती के चित्र के दर्शन तो कई दफ़ा किए होंगे। कभी कभी आपके मन में ये विचार भी आया होगा कि माँ सरस्वती की आवाज़ कैसी होगी। माँ के गीत या स्वर से ही उनके भक्तों के रोग कष्ट दूर हो जाते हैं। और अब तो विज्ञान भी मानता है कि संगीत आपके रोग अवसाद भी दूर करने में सहायक है। ये बात हमारा भारतीय समाज आरंभ से ही कहता आया है। आज आप विचार कर रहे होंगे कि आज फिल्मी बातों की अपेक्षा मैं भगवान और कष्टों की बातें क्यों कर रहा हूँ। हमारी संस्कृति में हमेशा संगीत को सर्वोपरि ही रखा है। तभी मंदिर में घंटियाँ लगाई गई ताकि हम घंटी के माध्यम से भगवान और संसार को जगा सकें। सारे संगीत यंत्र हारमोनियम, ढोलक, तबला, सितार, शहनाई, संतूर, मृदंग इत्यादि हमें उस निराकार साकार परमात्मा से जोड़ते हैं। ऐसे ही महाराष्ट्र के एक मराठी परिवार में माँ सरस्वती के अंश के रूप में 2 कन्याओं का जन्म हुआ, जिन्हें हम लता मंगेशकर और आशा भोसले के नाम से जानते हैं। तो श्रोताओं, आज हम बात करेंगे आशा जी के बारे में, जिनका इसी 12 अप्रैल को निधन हो गया था। आशा जी का संपूर्ण जीवन मानवीय संघर्षों से भरा हुआ है। बातें शुरू करने से पहले आपसे निवेदन करूंगा कि बेल आइकन का बटन दबाकर चैनल सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को शेयर व लाइक करना कतई ना भूलें। कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। 8 सितंबर सन 1933 को महाराष्ट्र के सांगली में पंडित दीनानाथ मंगेशकर व हेमलता दंपत्ति के घर आशा जी का जन्म हुआ। पिता पंडित दीनानाथ मंगेशकर एक रंगमंच कलाकार व शास्त्रीय गायक थे। घर में संगीत का माहौल तो था, पर आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब थी। बचपन का ही एक किस्सा है। जब बड़ी बहन लता मंगेशकर जी स्कूल जाती थी तो चोरी छिपे आशा जी को अपने साथ बैठा लेती थी। 2 दिन तक तो किसी को पता नहीं चला, पर तीसरे दिन वो पकड़ी गई। तब मास्टर जी ने साफ कहा कि एक फीस में एक ही बच्चा पढ़ सकता है। तब लता जी ने फैसला किया कि वो खुद नहीं पढ़ेंगी, बल्कि अपनी छोटी बहन आशा को पढ़ाएंगी। उन्होंने अपना नाम कटवाकर आशा जी का दाखला करा दिया, पर परमात्मा को कुछ और ही मंजूर था। जब आशा जी केवल 9 साल की थी, तब सन 1942 में उनके पिता का निधन हो गया। परिवार पर अचानक आर्थिक संकट का पहाड़ टूट पड़ा। तब बड़ी बहन लता ने जिम्मेदारी संभाली और पूरा परिवार पुणे से मुंबई आकर बस गया। परिवार को सहारा देने के लिए लता और आशा दोनों ने ही कम उम्र में फिल्मों में गाना और छोटी भूमिकाएं निभाना शुरू कर दिया। आशा जी की निजी जिंदगी भी संघर्षों से भरी रही है। मात्र 16 साल की उम्र में बड़ी बहन लता जी के सेक्रेटरी गणपतराव भोसले से उन्हें प्रेम हो गया। वे उम्र में आशा जी से 15 साल बड़े थे। परिवार के कड़े विरोध के बावजूद उन्होंने घर से भागकर शादी कर ली। इस फैसले से उनके अपने परिवार से रिश्ते बिगड़ गए, परंतु गणपतराव भोसले से उनकी शादी उनकी निजी और पेशेवर जिंदगी के लिए किसी त्रासदी से कम नहीं थी। दरअसल उनका ससुराल एक रूढ़िवादी परिवार था। उनको एक गायिका बहू पसंद नहीं थी। तनाव और उथल पुथल के इस दौर में उनका कैरियर कुछ खास आगे नहीं बढ़ रहा था। ससुराल में उन्हें खराब व्यवहार व घरेलू हिंसा का सामना करना पड़ा। आखिरकार ये रिश्ता टूटने की कगार पर पहुंच गया। इस शादी से उन्हें 3 बच्चे हुए। 1960 में जब गणपतराव ने उन्हें घर से निकाला, तब वो 2 बच्चों के साथ थी और तीसरे की माँ बनने वाली थी। मजबूरी में उन्हें अपने मायके लौटना पड़ा। आखिरकार 12 साल बाद वो घर लौटी, पर उनकी माँ ने उन्हें अंदर आने से मना कर दिया और कहा कि अब इस घर में की मालकिन लता है, उससे पूछती हूँ। लता जी को फ़ोन किया गया। लता जी ने 1 सेकंड नहीं लगाया और कहा कि मेरे वाला कमरा खाली करके आशा को दे दो। ऐसा था दोनों बहनों का प्यार। आशा जी के छोटे बेटे आनंद का जन्म इसी घर में हुआ। लता जी और पूरे परिवार ने जच्चा बच्चा की खूब तामीरदारी की। जो लोग आशा जी और लता जी के बारे में मतभेद की बातें करते हैं, उन्हें इस घटना को संज्ञान लेना चाहिए। दोनों बहनों में बहुत ही प्रेम था, अगाध प्रेम था।
इस कठिन समय में आशा जी ने हार नहीं मानी, बल्कि गायकी से अपने घर का खर्चा चलाया। सन 1950-60 के दशक में बड़ी बहन लता एक गाने के 500 रुपये लेती थी और वहीं आशा जी को महज 100 या 150 रुपये में ही संतोष करना पड़ता था। उनके कैरियर के शुरुआती दिनों में उन्हें रिजेक्शन का सामना भी करना पड़ा। ऐसा ही एक किस्सा सन 1947 से जुड़ा है, जब वो और किशोर कुमार एक फेमस स्टूडियो में फिल्म जान पहचान के लिए गाना रिकॉर्ड करने गए थे। संगीतकार खेमचंद प्रकाश भी वहाँ मौजूद थे। जैसे ही किशोर और आशा ने माइक के सामने गाना शुरू किया, तभी रिकॉर्डिस्ट रावीन चटर्जी ने बंगाली भाषा में संगीतकार से कहा कि इन दोनों की आवाज़ माइक में अच्छी नहीं लग रही, इनका गला खराब है, किसी और को बुलाओ। उन्हें अपमानित कर स्टूडियो से निकाल दिया गया। रात के 2 बज रहे थे। आशा और किशोर दा महालक्ष्मी रेलवे स्टेशन पर बैठकर अपनी किस्मत पर रो रहे थे कि उनसे आखिर क्या गलती हुई। तब आशा जी ने उन्हें हौसला देते हुए कहा कि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। सन 1950 के दशक में उनकी संगीतकार ओपी नैयर से मुलाकात हुई। नैयर साहब ने आशा की आवाज़ में पश्चिमी संगीत की खनक महसूस हुई। 1954 में फिल्म मंगू से शुरू हुआ उनका सफ़र 1957 में फिल्म नया दौर के शिखर पर पहुंच गया। नया दौर फिल्म का मोहम्मद रफ़ी के साथ गाया उनका गाना उड़े जब जब जुल्फ़े तेरी सुपर डुपर हिट रहा। यहीं से उनके कैरियर ने गति पकड़ी। इसी फिल्म के दूसरे गाने मांग के साथ तुम्हारा जैसे गाने ने आशा जी को सुपरस्टार बना दिया। अपने निजी जीवन की उथल पुथल ने उन्हें संगीतकार ओपी नैयर के करीब ला दिया। ओपी नैयर ने भी लता जी के साथ कम काम किया। उन्होंने आशा जी के लिए 324 गाने बनाए, जिनमें फिल्म हावड़ा ब्रिज का आइए मेहरबान जैसा कल्ट क्लासिक भी शामिल है। इन्हीं गानों ने आशा जी को उनकी स्वतंत्र पहचान दिलाई। ओपी नैयर शादीशुदा थे और वो तलाकशुदा आशा के प्रेम में पड़ गए थे। 1972 तक ये रिश्ता चला, बाद में दोनों अलग हो गए। जब आशा जी कामयाब हो गई तो एक दिन वो और किशोर कुमार उसी रिकॉर्डिंग स्टूडियो में पहुंचे जहां से उन्हें निकाल दिया गया था। वहां रॉबिन चटर्जी भी मौजूद थे। तब आशा जी तो अपने स्वभाव के अनुसार चुप रही, लेकिन किशोर कुमार ने अपनी आदत के अनुसार रॉबिन को टोकते हुए कहा कि क्यों रे रॉबिन, तूने तो कहा था कि हम गा नहीं सकते, अब देख आज हम कहाँ हैं। 1970 में फिल्मी दुनिया R.D. बर्मन के संगीत में पागल हो रही थी। पंचम दा ने आशा जी की आवाज़ को और तराशा। उनके संगीत में आशा जी ने दम मारो दम, पिया तू अब तो आजा जैसे हिट गीत गाए। प्रोफेशनल रिश्ता जल्द ही प्यार में बदल गया। पंचम दा आशा जी से 6 साल छोटे थे। जब उन्होंने आशा जी से शादी करने का फैसला किया तो उनकी मां उनके सख्त खिलाफ हो गई। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि अगर शादी करनी है तो तुम्हें मेरी लाश पर से गुजरना होगा। पंचम दा ने इंतज़ार किया और 1980 में मां की स्थिति बदलने पर आशा जी से शादी कर ली। हालांकि 1994 में पंचम दा के निधन ने उन्हें फिर अकेला कर दिया। जब उनकी मौत हुई तो आशा जी ने उन्हें देखने से मना कर दिया। उनका तर्क था कि मैं पंचम को मरा नहीं देख सकती, बल्कि उन्हें ज़िंदा देखना चाहती हूँ। तब गुलजार साहब के बहुत समझाने पर उन्होंने अपने मृत पति के पार्थिव देह के अंतिम दर्शन किए। तो ऐसा था उनका पंचम दा के प्रति प्रेम। एक किस्सा उनका मोहम्मद रफ़ी के साथ भी जुड़ा है। एक बार आशा जी ने बताया कि आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा गाने को लेकर मोहम्मद रफ़ी ने उनसे शर्त लगाई कि जो भी बेहतर गाएगा उसको 500 रुपये मिलेंगे। इसी गाने के रियाज़ को लेकर वो आजा आजा का इतना अभ्यास किया कि उनके ड्राइवर को लगा कि मैडम को सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है। तब आशा जी ने कहा कि वो ड्राइविंग पर ध्यान दे। ऐसा ही एक किस्सा फिल्म बंदनी के गाने अब के बरस भेज भैया का है। आशा जी ने बताया कि इस गाने को गाते हुए उन्हें अपने भाई की इतनी याद आ गई कि वो रो पड़ी। उन्होंने रोते रोते इस गाने को एक ही टेक में रिकॉर्ड कर लिया। साल 1980 में मुजफ्फर अली एक फ़िल्म बना रहे थे उमराव जान,
जिसके संगीतकार थे खयाम साहब। ये फिल्म एक ऐतिहासिक दस्तावेज़ थी। फिल्म में लखनऊ शहर की सन 1840 के आसपास की घटनाएं दिखाई गई थी, इसलिए फिल्म में संगीत भी उसी कालखंड का होना था। खयाम साहब ये जानते थे। उन्होंने फिल्म के लिए आशा जी को चुना। उन्होंने बताया कि फिल्म पाश्चात्य संगीत नहीं बल्कि पूरे शास्त्रीय संगीत होगा। आशा जी ने बहुत ही कठिन रियाज़ किया। एक बार तो उन्हें लगा कि वो नहीं गा पाएंगी, लेकिन उनके हौसले ने उनको डिगने नहीं दिया। दिल चीज़ क्या है आप मेरी जान लीजिए, इन आँखों की मस्ती के, और ये क्या जगह है दोस्तों जैसी गज़लों ने दुनिया को आशा की आवाज़ का वह मखमली और लखनवी अंदाज़ दिखाया जिससे अब तक पूरी दुनिया अनजान थी। पूरे संसार को उनकी आवाज़ की रेंज व क्वालिटी पता चली। फिल्म उमराव जान के लिए संगीतकार खयाम और गायिका आशा जी को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। हालांकि उनके जीवन में दुखों का सिलसिला थमा नहीं। उनके बड़े बेटे हेमंत भोसले का 2015 में कैंसर से निधन हो गया। उनकी बेटी वर्षा भोसले ने 55 साल की उम्र में आत्महत्या कर ली। इतना सब होने के बाद भी आशा जी जीवन में परिवार के लिए चट्टान की तरह खड़ी रही। उनके छोटे बेटे आनंद भोसले ही उनका कैरियर संभालते थे। और यहाँ मैं ये बात भी आपको कहना चाहूँगा कि आशा जी के साथ उनकी बड़ी बहन लता जी भी चट्टान की तरह हमेशा खड़ी थी और उनके सुख दुख में हमेशा साथ रही। आशा जी एक बेहतरीन कुक भी थी। उनके बनाए व्यंजनों के शौकीन राज कपूर और ऋषि कपूर भी थे। उन्होंने आशा नाम से एक ग्लोबल चैन शुरू की जो दुबई, कुवैत और अबू धाबी जैसे शहरों में आज भी मौजूद है। 2011 में दुनिया में सबसे अधिक 12,000 से ज़्यादा गाने गाने का रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड उनके नाम है। उन्हें 9 फिल्म फेयर अवार्ड मिले। इनमें सन 1967 में गरीबों की सुनो, 1969 में पर्दे में रहने दो, 1972 में पिया तू अब तो आजा, 1973 में दम मारो दम, 1974 में होने लगी है रात, 1975 में चैन से हमको कभी, 1979 में ये मेरा दिल प्यार का दीवाना शामिल है। 1996 में उन्हें रंगीला के लिए स्पेशल अवार्ड मिला। सन 2001 में उन्हें फिल्म फेयर का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया। सन 1981 में उमराव जान के दिल चीज़ क्या है व सन 1986 में इजाज़त फिल्म के मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया। सन 2000 में उन्हें दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया। 2002 में BBC चैनल द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। सन 2008 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया। आशा जी के पास इतने पुरस्कार हैं कि एक पूरा घर भर सकता है। उन्हें दिनांक 11 अप्रैल को मुंबई के बीच क्रेंडी अस्पताल में छाती के संक्रमण के चलते भर्ती कराया गया। बीमारी से लड़ते लड़ते 12 अप्रैल को उनका निधन हो गया। ये भी संयोग है कि 4 साल पहले 2022 में बड़ी बहन लता जी 92 साल की उम्र में संसार से गई और अब आशा जी 92 साल की उम्र में ब्रह्मलीन हो गई। बेशक आशा जी चली गई, लेकिन आज भी आवाज़ के रूप में वो ज़िंदा हैं। उनके गाने जीवन के हर मोड़ पर हमें सुकून देते हैं। उनका संगीत हमें यादों के झरोखे में ले जाता है। ऐसी देवीय कृपा किसी किसी को मिलती है और मंगेशकर परिवार में लता और आशा जी के रूप में दोनों देवियों ने वो चमत्कार दिखाया जो पूरे संसार में कोई नहीं कर सका। आवाज़ ही परमात्मा से जोड़ने का एक माध्यम है। तो दोस्तों, ये थी आशा जी की कहानी। अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। तब तक आप आशा जी के गाने मेरा ये सामान तुम्हारे पास पड़ा है सुनकर YouTube पर सुनकर आनंद लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।